बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समील ज़ाकिर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल इल्मगार पर। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वो है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है वो रिलेटेड टू है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी पैदा हो। हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है हमारे पास मैट्रिक्स की। जो मैट्रिक है वो हमारे पास बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरे है या फिर फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर है। लेट्स से हमारे पास नंबर हैं 0, 1, 2, 5, 4, 7। अगर हम इन रियल नंबर्स को स्क्वायर मैट्रिक के अंदर लिख दें 0, 1, 2, 5, 4, 7 तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएंगे। मैट्रिक का कॉन्सेप्ट हमें ऑथर कैले ने दिया था 1858 में, जब उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स को डिवॉल्व किया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स को समझने के लिए कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक रियल नंबर है 2, 3, 4, 1, 5, 7। बेसिकली ये फिल वक्त हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं। अगर मैं इसको इनक्लोज कर दूं यानी इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स तो फिर वो हमारे पास एक मैट्रिक बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अगर हम लोग किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर मैट्रिक के अंदर लिख दें तो वो हमारे पास मैट्रिक बन जाएगा। बेसिकली मैट्रिक को हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से। लेट्स सपोज इस मैट्रिक को मैंने नाम दे दिया ए, ठीक हो, ये हमारे पास एक प्रॉपर मैट्रिक्स बन गया। इसके अलावा आप मैट्रिक्स को जिससे मर्ज़ी डिनोट कर सकते हैं। आप इसको हम लोग डिनोशन कर लेते हैं, डिनोटेड बाय ए बी सी। आप जिस अल्फ़ाबेट से मर्ज़ी इसको डिनोट कर दें, लेकिन वो अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक रो और एक कॉलम। मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास रो क्या होता है। अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को, यानी जो हमने रियल नंबर है हमारे पास, अगर इफ इन मैट्रिक ए जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं
उनको हम लोग प्रेजेंट कर दें हॉरिजेंटल वे में, वेज में, तो वो हमारे पास क्या है, रोज हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। मैट्रिक्स A 1 2 3। अब ये मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक क्या है। हमारे पास इसमें कितनी रोज हैं, रो इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 5 4 2 3 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स B है। अब इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज हैं वो हम चेक करेंगे। ये हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कॉलम क्या है। अगर हम एक मैट्रिक्स A है, उसकी जो हमारे पास एंट्रीज हैं, यानी जो हमारे पास रियल नंबर हैं, उसको हम प्रेजेंट कर दें वर्टिकल वेज में, तो वो हमारे पास कॉलम है। एग्जाम्पल है हमारे पास मैट्रिक्स C है 1 5 4 2 3 6। अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ये भी हमारे पास कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉलम है। अब हमारे पास मैट्रिक्स C में हमारे पास कितनी कॉलम है, 3। बेसिकली हम लोग रोज और कॉलम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी रो यानी कोई भी रियल नंबर को अगर हम लोग एक्स एक्सिस की फॉर्म में देखें, यानी एक्स एक्सिस की लाइन में देखें, तो वो हमारे पास क्या है, रोज हैं। या फिर अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट किसी भी मैट्रिक्स के रियल नंबर्स की एंट्रीज़ को देखें, तो वो भी हमारे पास क्या है, रोज हैं। उसके बाद कॉलम्स, अगर कॉलम को हम वाई एक्सिस की फॉर्म में भी देखें तो भी हमारे पास वो कॉलम है, या फिर अप टू डाउन देखें तो वो हमारे पास कॉलम है। बेसिकली जो ये हॉरिजेंटल है हमारे पास, इसका मतलब ही यही है कि आपने लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो भी नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रोज होंगे। और वर्टिकल का हमारे पास मीनिंग यही है, अप टू डाउन। अगर हम लोग ऊपर से नीचे मैट्रिक्स के रियल नंबर्स को देखें तो वो हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। बेसिकली जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स स्पेसिफाई आ ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें रोज़ और उसके कॉलम पता हो तो हम लोग ऑर्डर को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है m इज़ इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। अब हमें कहा जाता है कि इसका हमने क्या मालूम करना है, फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर मालूम करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास रोज़ कितनी हैं और हमारे पास कॉलम कितने हैं। अगर हम लोग इसकी रोज़ को देखें तो हमारे पास कितनी हैं, यानी आप लेफ़्ट टू राइट जाएं, हमारे पास R1 R2, तो इसका मतलब हमारे पास जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। अब हमें चाहिए कॉलम। कॉलम हमारे पास क्या होते हैं, अप टू डाउन 1 2 3। हमारे पास कॉलम कितने हैं,
3। तो हमारे पास इसका ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स P है 3 4 5। हमें कहा जाता है कि आपने इसका क्या मालूम करना है, ऑर्डर। हमारे पास इसमें रोज कितनी है, 1, कॉलम कितने, 1 2 3। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1/3। के बाद हमारे पास एक्सरसाइज में एक और डेफिनेशन भी इंक्लूड है, वो है हमारे पास क्या, इक्वल मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स यानी कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अगर हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब हमें कहा जाता है कि आपने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि जो इनका ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। अगर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर हमारे पास बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। या फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हमारे पास, यानी जो उसके अंदर रियल नंबर लिखे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। एग्जाम्पल को इसको देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 3 -4 2, और हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 -4 2 + 1 4 -2। हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास रोज़ कितनी है, हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद हम लोग बी का ऑर्डर चेक करेंगे, वो हमारे पास कितना है, 1 2। रोज़ हमारे पास कितनी हैं, 2 हैं। हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर तो सेम है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड हमने चेक करना है कि इसकी इंटायर जो रियल नंबर है वो इक्वल हैं या नहीं। हमारे पास ए क्या है, 1 3 -4 2। अब हम लोग बी की वैल्यूज़ क्या चेक करेंगे। अब बी इज़ इक्वल टू 1 2 + 1 3 -4 -4 4 -2 2। अब इसकी जो इंटायर हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब a इज़ इक्वल टू बी। हम लोग कह सकते हैं कि a और b आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर इनमें से हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कहेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। बेसिकली इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो पहले 2 हैं वो एक MCQs टाइप, और हम लोग सिर्फ उनको चेक करते हैं कि तो एक एक क्वेश्चन को लेकर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 3 5 6। ऑर्डर मालूम करने के लिए हमारे पास रोज़ का पता होना चाहिए और कॉलम का पता होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं, 1 2 R1 R2। हमारे पास इसमें रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। कॉलम कितने हैं, C1 C2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2। इसी तरह हम लोग बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे। बेसिकली ये MCQs टाइप हैं तो इसलिए मैं इसको इनके जो बाकी पार्ट हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एक और
क्वेश्चन ले लेते हैं। f इज इक्वल टू 2। इसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर इसमें हमारे पास कितनी है, रोज़ कितनी है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 क्रॉस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है चेक करें विच मैट्रिक्स आर इक्वल। एक मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू 3 और सेकंड मेरे पास क्या है, बी इज इक्वल टू 3 5, डी मेरे पास है 5 3। बेसिकली मैं इन 3 मैट्रिक्स को चेक करूंगा कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास क्या है, 1 क्रॉस 1। बी का ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1 क्रॉस 2। डी का ऑर्डर क्या है मेरे पास, 1 क्रॉस 2। अब ए इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स भी नहीं है और बी हमारे पास ए मैट्रिक्स डी के भी इक्वल नहीं है। इसी तरह हम लोग बाकी चेक करेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हैं या नहीं है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3, जो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आ जाता है। हमें कहा जाए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमारे पास है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6, 0 माइनस 7, 3, 2d। अब इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए प्लस सी की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी कि वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का सहारा लेंगे। हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर सी को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा माइनस सी। इसके बाद मुझे पता है ए प्लस 2 भी किसके बराबर है, -7। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 3 है, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4 है मेरे पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ये हमने सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स की वजह से इस तरह लिखा है। अब यहाँ से पहले 4 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दोनों साइड पे क्या है, d है यानी सेम है, तो हम लोग इसको शिफ्ट कर लेंगे। 4d प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 2d, ये माइनस है, उधर जाकर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस 6 हो जाएगा। 4 माइनस 2 हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6। दोनों साइड पे 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3। यानी d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, d। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 को उधर शिफ्ट किया, 3 प्लस 1 c इज इक्वल टू 4। हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू अभी आ गई। अब हमें चाहिए a और b की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, a इज इक्वल टू माइनस सी,
तो अगर सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है, वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, ए इज़ इक्वल टू -4। ए की भी आ गई। अभी हमें चाहिए बी की वैल्यू। हमारे पास क्या है ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ए की वैल्यू पुट की -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। 2b यहीं पर रहेगा और -4 को उधर शिफ्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया +4। 2b -7 +4 हमारे पास क्या आ गया -3 और 2 को दोनों साइड पे डिवाइड किया -3/2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली और डी की भी निकाली। अब हमने तो चेक करना था कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हम लोग इसको अब चेक करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यू जो हमने ए बी सी डी की निकाली ये हम लोग इस साइड पे रखेंगे। चेक। ए की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू +4, ए की वैल्यू -4 +2, बी की वैल्यू क्या है -3/2, सी की वैल्यू 4 -1 गिवन वाला 4, डी की वैल्यू मेरे पास 3 -6। -4 +4 0, 2 2 से कैंसिल, -4 -3 प्लस हो गए तो -7, 4 -1 3, 4 3 12, 12 -6 कितना आ गया 6। अब दूसरी साइड पे वैल्यू पुट की 0 -7 तो हमारे पास उसी तरह आ गया। ये हमारे पास क्या थी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। 0 -7 3, 2 डी की जगह पे वैल्यू क्या है 3 है, वो पुट की 0 -7 3 2 3 6, 0 0 है -7 -7 3 3 6 6। इसका मतलब हमारा सारी की सारी जो एंट्रीज आई हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो हमारा आंसर क्या है जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या है करेक्ट हैं। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। आप मज़ीद इसकी खुद भी प्रैक्टिस करें और जो भी आपको समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैथ के रिलेटेड जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट